HealthySource.com welcomes Dr. Vivek Bindal, who is Head of Department, Institute of Minimal Access, Bariatric and Robotic Surgery, Max Super Speciality Hospitals, Vishali, Patparganj, Noida and Mohali. डॉक्टर विवेक बिंदल, आपका हेल्दी सोच टीवी पर स्वागत है। आज हम डॉक्टर विवेक बिंदल से कोविड-19 वैक्सीनेशन पर बात करेंगे। डॉक्टर विवेक, क्या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए? बिल्कुल। जो जिन लोगों को कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, इन सारे पेशेंट्स को वैक्सीनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोविड की सिवियरिटी इन केसेस में ज़्यादा रहने के चांसेस हैं और वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी मिलती है वो इन पेशेंट्स को सीवियर कोविड इन्फेक्शन से बचाती है। सो डेफिनेटली जिन पेशेंट्स को कोमॉर्बिड कंडीशन है उन्हें वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे वो सीवियर कोविड इन्फेक्शन से बचें। अगर कोविड एक्सपोजर होता भी है तब भी वो माइल्ड रहे। जी। किसी को कफ, कोल्ड या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो कोविड के हो सकते हैं तो उन्हें पहले एक बार कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए या फिर वो सिम्टम्स खत्म होने की वेट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो एग्रेवेट भी हो सकता है। तो अगर किसी को भी ऐसे खांसी, जुकाम, बुखार है तो वो अपना कोविड टेस्ट करा लें और कोविड नेगेटिव आने के बाद, सिम्टम्स ठीक होने के बाद ही वैक्सीन लगवाएं। अगर कोई बीपी, डायबिटीज़ या किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो क्या उसको वैक्सीनेशन लगवाने से पहले कोई टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, कोई ऐसा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि पोस्ट वैक्सीनेशन दिक्कत से बचने के लिए आप कोई टेस्ट करें। ना ऐसा कोई टेस्ट है, ना ऐसे कोई टेस्ट करने की जरूरत है। और आप अपना आराम से जाके वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन से किसी डायबिटिक या बीपी पेशेंट को दिक्कत नहीं आती है, आप आराम से जाके लगवाएं। और ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो रेकमेंडेड हो या जो बना हो जिससे आपका बाद में ये पता चलेगा कि वैक्सीन से दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर, क्या वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? वैक्सीनेशन एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है। वैक्सीनेशन ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में ले चुके हैं और इसमें सिर्फ माइनर साइड इफेक्ट्स, जैसे एक आधा दिन फीवर या थोड़ा मिलेज जिसे वीकनेस कहते हैं, उस टाइप के साइड इफेक्ट्स है। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी सेफ। हम सारे डॉक्टर्स ने, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने सबसे पहले वैक्सीन ली और हमारे आसपास सारे हॉस्पिटल में एवरीवन इज वैक्सीनेटेड। वी हैव सीन कि किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। तो वी कैन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस रेकमेंड वैक्सीन कि आप सारे लोग वैक्सीन बिना किसी डर के लगवाएं। इस वेव के अंदर अपने आप को बचाने का सबसे इफेक्टिव तरीका वैक्सीनेशन है। क्या नया कोविड स्ट्रेन वैक्सीनेशन से क्यूरेबल है? बिल्कुल। कोविड एक वायरस है जिसके मोस्टली प्रोटीन्स वही रहते हैं। देयर इज ओनली वन म्यूटेशन, सो इट जस्ट चेंजेस अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वायरस। तो जो वैक्सीनेशन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो हमें कोविड एंड इट्स म्यूटेंट स्ट्रेन्स दोनों को कवर करने वाली इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। थोड़ा इन्फेक्शन हो सकती है, बट अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई हुई है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी 99% वो माइल्ड इन्फेक्शन ही रहती है, जिसके लिए उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक बुखार की तरह थोड़ा सा आता है इन्फेक्शन और चला जाता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन पुराना स्ट्रेन हो या नया स्ट्रेन हो, दोनों में फायदेमंद है और वैक्सीन डेफिनेटली इसमें आपको सीवियर इन्फेक्शन से बचाएगी। डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये वैक्सीनेशन ट्राइड एंड टेस्टेड है और हेल्थ वर्कर्स ने भी लगाई है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों में डर है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, तो क्या ये डर अभी होना चाहिए? अब करोड़ों हेल्थ केयर वर्कर्स ने पूरे हिंदुस्तान में ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवाई हैं और हमारे आसपास सब ने लगवाई हैं, हमारे हॉस्पिटल में लगाई हैं। लेकिन कहीं कोई हमने ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा जिससे कोई घबराने की बात हो। तो ऐसा कोई आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये एक बहुत ही टेस्टेड चीज़ है। प्रॉब्लम क्या है, एक ह्यूमन नेचर है, जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हमारे मन में डाउट आने शुरू हो जाते हैं। जब वैक्सीन नहीं थी तो हम सारे वैक्सीन की इंतज़ार कर रहे थे, अब वैक्सीन आ गई है तो हम सोच रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए लगवाने से। लेकिन ये एक ऑल्टर्ड थॉट प्रोसेस है। हमें वैक्सीन
लगवा के अपने आप को और अपने परिवार को इस महामारी से बचाना चाहिए। सर, अभी ये माना जा रहा है कि जो न्यू कोविड स्ट्रेन है वो बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये मिथ है या फैक्ट है? किड्स पहले भी इन्फेक्टेड थे, पहले वाले स्ट्रेन से भी और इस वाले स्ट्रेन से भी। और क्योंकि एक बड़ी वेव है तो उसमें बच्चों में सिम्टम दिख रहे हैं, थोड़ा फीवर आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पिछले स्ट्रेन में कुछ कम था और इस स्ट्रेन में कुछ ज्यादा हो गया है। बच्चों के अंदर नॉर्मली कोविड बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता, 1 2 दिन 3 दिन इन्फेक्शन करके और वो निकल जाता है। परंतु किसी किसी बच्चों में हमने देखा था पहले भी कि आगे जाके दिक्कत आ रही थी, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही थी, और वो अभी भी हो रहा है। तो पहले वाला कोविड भी कोई कोई बच्चों में प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ एक माइल्ड इन्फेक्शन की तरह निकल जा रहा था, और अभी भी ऑलमोस्ट वही प्रेजेंटेशन है। तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है साइंटिफिकली कि कोई बहुत डिफरेंस है प्रेजेंटेशन में। डॉक्टर, वैक्सीनेशन लगवाने से पहले और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? वैक्सीनेशन से पहले कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद आपको अगर कोई माइल्ड फीवर या कुछ आता है तो आप एक क्रोसिन की गोली अपने साथ रख सकते हैं। यू कैन टेक पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम। वैक्सीनेशन जहां होती है वहां पर आधे घंटे की ऑब्जर्वेशन जरूरी है। आप वहां पर जाएं, टाइम लेकर जाएं। वैक्सीन कराने के बाद आधा घंटा वहां बैठें। किसी किसी को कुछ लाइट हेडेडनेस वगैरह हो सकती है तो वहां पर चाय या पानी या नींबू पानी का इंतजाम रहता है। और उसके बाद आप घर आके थोड़ा सा 1 2 दिन लाइट स्केड्यूल रखें। तो और नॉर्मली अगले दिन सारे लोग बढ़िया से काम करते हैं, और उस दिन भी शाम को सारा काम करते हैं। बट किसी किसी को अगर फीवर आता है तो एक आधा दिन ऑफिस वर्क से या घर के काम से थोड़ा सा छुट्टी लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको वैक्सीन लगाने के बाद मास्क पहनना और सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, उससे आपने नहीं हटना है। उस वैक्सीन को लगवा के आपने ये नहीं सोचना है कि आपने एक ऐसा कवच पहन लिया है कि आपको कुछ नहीं हो सकता। तो मास्क पहनना, हैंड हाइजीन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो उतना ही फॉलो करना है जितना आप बिना वैक्सीनेशन के फॉलो कर रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन लगवाने से पहले कोई डाइट की प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि हेवी खाना खाना हो या लाइट? ऐसी कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है डाइट रिगार्डिंग। आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट करके या वट एवर टाइम ऑफ द डे आप जा रहे हैं, आप अपनी मील्स लेके जा सकते हैं। और एक बहुत ही सिंपल सा टीका है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम सबने अस्पताल में काम करते करते बीच में वैक्सीन लगवाई है, अपना काम के बीच में से निकले, वैक्सीन लगवाई, आधा घंटा बैठे और वापस जाके काम शुरू कर दिया। तो ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है, और आपको इस टाइप की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। सर, अगर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद बॉडी पेन या फीवर 4-5 दिन से ज़्यादा चलता है ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर क्या करना चाहिए? नॉर्मली वैक्सीन के बाद जो फीवर आता है उसमें पैरासीटामोल इज गुड इनफ। परंतु अगर किसी को परसिस्टेंट फीवर है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है जो नॉर्मली हमने देखी नहीं है, तो आपको आसपास डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से हो सकता है और कोई बीमारी हो या और कोई चीज साथ ही उसी वक्त हुई हो जो आप वैक्सीन से रिलेट कर रहे हो। सो इसलिए एक डॉक्टर से मिलना, सलाह लेना हमेशा ठीक रहेगा। परंतु नॉर्मली हमने ऐसा देखा नहीं है कि वैक्सीन के बाद इतने दिन तक परेशानी चले। सर, जैसे इंडिया में 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो अगर फर्स्ट डोज़ कोविशील्ड की लगती है, तो क्या हम सेकंड डोज़ कोवैक्सीन की भी लगवा सकते हैं, कोविशील्ड की ही लगवानी है? एक वैक्सीन की डोज अगर कोविशील्ड की लगी है तो दूसरी भी कोविशील्ड की ही लगनी चाहिए। अगर एक कोवैक्सीन की लगी है तो दूसरी भी कोवैक्सीन की ही लगनी चाहिए। इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं वैक्सीन को। एक ही तरीके की वैक्सीन जो है वो दोनों शॉट्स में होनी चाहिए।